सबसे पहले तो मैं अरुण कुमार सिंह, पूर्व प्रधान बकवा। ये ग्राम पंचायत का चुनाव जो आ रहा है, तो जो नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं तो अनैतिक तरीके से पैसा कमाए हुए हैं। तो बच्चों में एक जो गांव में देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को दारू पिलाना, खिलाना, इन सब चीज़ों के हम लोग विरोधी हैं। हम लोग चाहते हैं कि शुचिता से और अच्छे लोग गांव के प्रधान बने, ताकि गांव की जनता का विकास हो। जो प्रताड़ित कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा गांव के लोगों को अनायास किया जा रहा है, अगर ग्राम प्रधान सशक्त होगा, मजबूत होगा, तो यह काम कम से कम गांव के लोगों को यह नहीं झेलना पड़ेगा। और अधिकारी कर्मचारी भी गाँव वासियों को सम्मानपूर्वक बात करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। हम चाहते हैं कि गांव के नागरिकों का सम्मान बढ़े। जहाँ तक चुनाव जीतने के लोग नाना प्रकार की भोली भाली जनता को लोग, देखिए, ये चुनावी मुद्दा वो व्यक्तिगत अपना वो लोग बोलते हैं। हम चाहते हैं कि गांव का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास के नाम पर अब जैसे रोड है, लाइट है, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, आपस में जो झगड़े हो रहे हैं उसका फैसला गांव स्तर पर ही हो जाए। उसमें पुलिस का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप न हो, क्योंकि जब पुलिस जा रही है तो गांव के लोगों का शोषण करती है। तो आज के डेट में देखा जा रहा है कि हर लगभग अधिकतर प्रधान एक तरह से उसके दलाल बने हुए हैं। अब वो सुलह कराने भी जाते हैं तो दोनों तरफ से पैसा दिलवाने का काम और मांगने वाले भी तैयार है। तो इन सब चीज़ों पर ब्रेक लगे, रोक लगे, क्योंकि योगी जी की सरकार है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा एक स्वच्छतापूर्ण माहौल गांव में बना रहे, ताकि लोगों को लगे कि पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में क्या होता है। प्रधान जी की बात बताइए, आप प्रधान के चुनाव लड़ेंगे, आपका मुद्दा क्या हो, किस मुद्दे पर आप जनता से वोट मांगेंगे? अब देखिए, आप अभी लड़ने की बात कर रहे हैं, हम लोग तो अभी इसी संशय में है। ये एक बीच में जो आरक्षण है, आरक्षण के कारण अभी भयभीत भी लोग हैं कि पता नहीं मेरा गांव क्या होगा। तो इसलिए आप जो भी लड़े हुए लोग हैं वो भी लूटने का काम करते हैं कि अगले बार बदल जाएगा। अब सामान्य होगा तो हम चुनाव निश्चित लड़ेंगे। सामान्य होगा तो आपकी मुद्दा क्या होगी? हमारा मुद्दा होगा गांव के विकास की बात, सर्वांगीण विकास की बात, व्यक्तिगत लोगों के आर्थिक रूप से उसको सुदृढ़ करने की। ये तो बात है, सारे प्रत्याशी बोलते हैं हम गांव का विकास करेंगे, फिर भी वो पहले अपने विकास कर लेते हैं, उसके बाद गांव का विकास करते हैं। आपका मुद्दा क्या होगा? देखिए, ये पहचानने की जरूरत गांव वासियों को है। आपको उनके लक्षण से, उनके स्वभाव से, उनके चरित्र से समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति। अब एक व्यवसायी अगर प्रधान बनता है तो निश्चित ही वो पहले अपना पैसा निकालेगा। अगर सोशल वर्कर बनता है, सामाजिक आदमी बनेगा, तो वो सेवा करेगा, वो जनता के हित की काम करेगा, तो व्यक्तिगत हित की काम। आप एक वरिष्ठ समाज सेवी है, हम ये कहना चाहेंगे कि दारू मुर्गा को आप लोग नज़रअंदाज करें। जो गांव के संभ्रांत लोग हैं उसको नज़रअंदाज करते हुए और अच्छे लोगों को चुनने का काम करें, ताकि आपके गांव का सम्मान बढ़े और विकास के कार्य चाहे जितने भी आते हैं, जितने भी तरीके सरकार द्वारा आती है, वो सारा का सारा विकास का कार्य आपके गांव में आए। मैं जहां तक जानता हूं कि अगर उसको मौका पुनः देते हैं लोग या गांव के लोग मानेंगे, करेंगे, तो निश्चित ही जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, उस सारी योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को दिया जाएगा, निश्चित तौर पर दिया जाएगा।